हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जो अपनी एक क्लास आ चुके हैं इस इकोसिस्टम टॉपिक की, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था। बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की थी, इसका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने इसका कंपोनेंट्स देखे थे तो कि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने रहते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इकोसिस्टम, इसके बाद हम फंक्शन वगैरह भी जो फूड चेन वगैरह सब कुछ इकोसिस्टम इकोलॉजी जो इसको हम बोलते हैं सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे क्या टाइप्स ऑफ इको सिस्टम। देखो, एक लेंथी वीडियो भी बन सकती है, लेकिन मैं पार्ट्स में इसको डिवाइड करके बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी बोरिंग ना लगे और आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट से, क्योंकि थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि थोड़ा लैंग्वेज बेस है अपना ये, ठीक है। तो नोट्स बनाते हुए हैंड टू हैंड चलना है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इको सिस्टम। तो देखिए, जनरली अगर बात की जाए तो इकोसिस्टम के टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक मैंने आपके सामने ये कह सकते हो कि शॉर्टकट में लिख दिए हैं सारे, लेकिन एक एक को हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कौन सा? नेचुरल इकोसिस्टम, और सेकंड है कौन सा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पहले इधर बात करते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मीन्स आप क्या समझते हैं? नेम से शो हो रहा है कि आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, बाय मैन मेड है ये सारे इकोसिस्टम। तो इसमें तो कुछ खास नहीं। इधर आते हैं, ये है मेन नेचुरल इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम हमने नहीं बनाए हैं, मैन मेड द्वारा नहीं बनाए गए हैं, मैन के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, जो नेचुरली हैं, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जो नेचुरली कहीं ना कहीं से बन के निकल के आए हैं, उस के इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंट किस लिए बोल रही हूँ? जो टाइप्स है ना, ये इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। देखो, नेचुरल इकोसिस्टम को हम दो पार्ट्स में अगेन डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? नेचुरल इकोसिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक मीन्स जो वाटर बॉडी से रिलेटेड इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड के से रिलेटेड इकोसिस्टम आएगा। डिटेल से हम देखेंगे। इसके अगेन हम टू पार्ट्स देखेंगे। किसके? एक्वाटिक इकोसिस्टम के अगेन दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर एग्जाम्पल इसका बात की जाए तो रिवर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मैरीन इकोसिस्टम। इसमें क्या डिफरेंस है डिटेल से समझाया जाएगा आपको। तो इको एक्वाटिक इकोसिस्टम के अगेन टू पार्ट्स हो गए। कौन कौन से? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मैरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के एग्जाम्पल की बात की जाए तो रिवर वगैरह है, वाटरफॉल। मतलब इसमें जनरली होता क्या है कि जो वाटर है ना, वो स्टिल नहीं होना चाहिए, मतलब मूविंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। जैसे रिवर में होता है, इसके अलावा वो जैसे वाटरफॉल हो रहा है उसमें होता है, ये सब कुछ। मैरीन इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो मैरीन इकोसिस्टम थोड़ा स्टिल वाटर की बात करता है, क्या? सी और ओशियन वगैरह। अगर बात की जाए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है। ये हैवी रेन, इनमें क्या क्या फर्क है? ये थोड़ी कम वर्षा में, और ये बिल्कुल भी जहाँ पर मतलब भी कह सकते हैं रेन नहीं होती, वहां पर रिक्रिएट होते हैं। तो इनको हम एक एक करके आप डिटेल से डिस्कस करते हैं। इस चार्ट को दोबारा समझिए। इकोसिस्टम को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कौन से? नेचुरल इकोसिस्टम और कौन सा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को अगेन दो पार्ट्स बनाए गए। कौन कौन से? एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक के अगेन टू पार्ट्स डिवाइड किए गए। कौन कौन से? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन इकोसिस्टम। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के थ्री पार्ट्स बनाए गए। कौन कौन से? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड इसके अलावा डेजर्ट इकोसिस्टम। इस चार्ट को आप ध्यान से समझते हुए चलना है। अब इसको हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? एक्वाटिक या कह सकते हैं आर्टिफिशियल। तो वही सेम जो मैंने आपको बताया है, जो क्या होते हैं? मैड मेन जो ये इकोसिस्टम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। जैसे एग्जांपल क्या है? गार्डन पार्क जो होते हैं, वेजिटेबल गार्डन जो होते हैं, क्रॉप लैंड जो है, ये सब कुछ है। ये खास इंपॉर्टेंट अपना नहीं है, बेसिक है। ये देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम जो किसके? मैन मेड के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, जो नेचुरली आया है। इसके दो पार्ट हमने पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ा था, और इसके अलावा एक्वाटिक इकोसिस्टम हमने पढ़े थे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो क्या होते हैं? इकोसिस्टम डेवलप ऑन लैंड। जो किस पे डेवलप होते हैं? जो लैंड पर जो डेवलप होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और इसके थ्री टाइप्स होते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है। तो अब देखिए इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ये कहीं ना कहीं रेन की क्वांटिटी जो होती है ना, जहाँ पर देखा होगा
सॉरी, काफ़ी एरियाज़ में ज़्यादा रेनफॉल होती है, फिर थोड़े मीडियम भी होते हैं और काफ़ी डेजर्ट भी होते हैं जिनमें बिल्कुल रेनफॉल नहीं होती है। तो उसके हिसाब से रेनफॉल की क्वांटिटी के हिसाब से 3 पार्ट्स बनाए गए। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पता लग रहा होगा फॉरेस्ट मतलब घने हरे-भरे जंगल है। कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर रेनफॉल क्या हो? ज़्यादा हो। तो ये इकोसिस्टम वहाँ डेवलप होते हैं जहाँ पर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये इसमें क्या होता है, दोनों टाइप के कंपोस्ट हो सकते हैं। बायो कंपोनेंट कौन कौन से? बायोटिक भी और एबायोटिक। ये क्या होते हैं, इसके लिए आपको कल की क्लास जो पिछली क्लास जो आई थी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, उसमें हमने डिटेल से समझाया और इम्पोर्टेंट भी होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। उस वो क्लास देखिएगा आप। यहाँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम डेवलप इन एरिया विद इन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 25 टू 100 सेंटीमीटर। जो किसके बीच में हो? रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पर रेनफॉल होती है वहाँ पर किस टाइप के इकोसिस्टम पाया जाता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम वहाँ पर डेवलप हो जाता है। थर्ड आता है डेजर्ट इकोसिस्टम, वेरी लो एनुअल रेनफॉल। रेनफॉल क्या हो? वेरी लो, जहाँ पर क्या हो? बहुत ही कम क्या हो? रेनफॉल हो। जैसे लेस देन 25 सेंटीमीटर, जहाँ पर बीच में होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं? जहाँ पर बीच में होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं? 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ होते हैं उसको ग्रासलैंड बोलते हैं। और जहाँ पर बिल्कुल लो होती है, यहाँ तक कि 25 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट। तो रेनफॉल के हिसाब से 3 कैटेगरी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की ये बनाई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अब आते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक का मीन्स का क्या पता चल रहा है? जो कहाँ वाटर बॉडीज में जो इकोसिस्टम, वाटर जहाँ पर वाटर है, जहाँ पर अर्थ के जिस एरिया में वाटर ज़्यादा है उस टाइम वहाँ पर किस टाइप का इकोसिस्टम देखा जाता है? एक्वाटिक इकोसिस्टम देखा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द वाटर टाइप ऑफ वाटर के हिसाब से 2 टाइप्स इसके बनाए गए हैं। कौन कौन से? मैरीन इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम, एंड इसके अलावा कौन सा? सेकंड कौन सा? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस करना जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए मैरीन इकोसिस्टम कहाँ डेवलप होता है? इंक्लूड सॉल्ट वाटर, जहाँ पर साल्ट वाटर मास जो किसका? सी और ओशियन का, उसको उस एरिया में जो इकोसिस्टम डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हम किसको बोलते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड ओपन वाटर सिस्टम लाइक पोन्ड्स, लेक, रिवर। जहाँ पर ओपन क्या हो? वाटर हो। कहाँ पर? पोन्ड्स हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, इन सब जगह, ठीक है। अब अगेन देखिएगा आप, एक सेकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हम बोलते हैं। अब इसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को वाटर करंट के हिसाब से, मतलब वाटर के हिसाब से, वाटर की मतलब वाटर अपना ये कह सकते हैं कि रनिंग में है, मूविंग में है, या वाटर स्टिल है, उसके हिसाब से हम इसको 2 टाइप्स में हम अगेन इसको हम डिवाइड करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ पर 2 टर्म निकल के आते हैं, ये कंपटीशन में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। एक आता है लोटिक इकोसिस्टम और एक आता है लैंटिक इकोसिस्टम। इनमें माइनर सा डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना, लर्न करना क्या। लोटिक इकोसिस्टम किस में इंक्लूड किया गया? जहाँ पर रनिंग वाटर हो, क्या हो? वाटर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, रनिंग हो रहा है, मूविंग हो रहा है, स्टिल नहीं है, मीन्स स्ट्रीम और रिवर इसके एग्जाम्पल। लैंटिक इकोसिस्टम क्या करता है? इंक्लूड स्टैंडिंग वाटर बॉडीज जहाँ पर रनिंग नहीं होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड। जैसे लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गई, ये सारे। तो ये याद रखना है, 2 टर्म किसके टाइप है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के टाइप है। कौन कौन से? लोटिक और लैंटिक। इसमें एग्जाम्पल देकर पूछ सकता है, या फिर हमें पता होना चाहिए रनिंग किस में करता है, लोटिक में करता है, स्टैंडिंग किस में रहता है, ऑलमोस्ट स्टैंडिंग में किस में रहता है, किस पोजीशन में किस में रहता है? लैंटिक इको सिस्टम में। तो ये है क्लास, आपको समझ में आया होगा क्या? टाइप्स ऑफ इको सिस्टम, एक एक को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या किया है? डिस्कस किया है। ये पूरा चार्ट मैंने यहाँ पर अपना बना दिया था। इसके अगेन 2 पार्ट किए, 2 टर्म पड़ी है, लोटिक और लैंटिक इको सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ इको सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इको सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।